जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को श्री ढोग पया लोट पया प्रा झिया बाडी कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देवी देवताओं की भक्ति में होंगे। तो देवी देवताओं की भक्ति करनी भी भाई बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे दरिद्र हटता है और जो है हमारी संस्कृति को नहीं भूलना है। अपने देवी देवताओं के प्रति जागरूक रहना है। हमारे देवी देवता कैसे पूजे जाते हैं, हमारे घर में कैसे जागर, घनेली, धौंसी, नौर्थ, बैसी कैसे लगते हैं, तो सब चीज़ सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को अपने देवी देवताओं के बारे में ज़रूर बताएं। अब हम ही को पता नहीं है तो हम अपने देवी देवताओं के बारे में कैसे बताएंगे, बताओ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, नकुआ बुबू, बेताल घाट में नकुआ बुबू पूजे जाते हैं। तो ये नकुआ बुबू कौन है, कौन नकुआ मशाण है, नकुआ मशाण से नकुआ बुबू कैसे बने और किसने इनको रोध भाग दी, तो ये कथा मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहते हैं बेताल घाट के एरिया में वहाँ जो है एक महिला थी, पतिव्रता थी, सत्यवती थी और सत्य महिला थी। तो जब एक बार उस बहन का जो बच्चा होने वाला हो गया तो उसकी सास ने उसको दोषण दे दिया और लोगों ने भी उसके लिए अत्याचार करा, अन्याय करा। कहा कि जो ये बच्चा होने वाला है, ये बच्चा किसका है, ये पाप का बच्चा है, ये पराया धन तूने अपने पास क्यों रखा है, ये जो है धर्म का नहीं है, पाप का है। तो सभी लोग उससे कहने लगे, या तो तू ये गर्भ का बालक को गर्भ में मार दे या तू घर छोड़ के चला जा। उसकी सास उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं करती थी, क्योंकि पतिव्रता नारी थी, सत्यवती थी। तो उसके लिए अन्याय अपराध होने लगा। कई प्रकार के उसके दुख झेले, कष्ट झेले, परिवार से भी और इधर उधर बाहर अड़ोस पड़ोस से भी। उसकी खुद की सास उसके लिए सही नहीं करती थी कि ये मेरे बच्चे का लड़का नहीं है, मतलब तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो हमारा वंश नहीं है, हमारा खून नहीं है, या तो इसको मार या तो कूद मार। तो वो दुखी हो गई। भरीन भदो चल रहा था, सावन भादो का महीना था। तो वहाँ से वो घर छोड़ के चले गई, उसको घर से निकाल दिया गया, उसके लिए अन्याय अपराध करा गया, उसके लिए अन्याय करा गया। तो घर छोड़ के चले गई। घर छोड़ के चले गई तो वहाँ जो रो था, तो रो मतलब होता है तालाब, भौर, तालाब, रो, पानी, गधेरा, गंगा। तो उसने गंगा के किनारे गई और गंगा के किनारे में जाके अपने पेट के बच्चे से कहा, अपने बच्चे से कहा कि जो है मैं मर रही हूँ, उसके लिए खाने के लिए नहीं मिला, लगाने के लिए मिला, अन्याय हुआ, तो मैं जो है अपनी जान दे रही हूँ। लेकिन जिसने तू धरती में पैदा होना और जिसने तुझे जो है मेरे लिए ऐसा करा और तेरे लिए अन्याय अपराध कर, तू सच्चा बालक होगा, तू धर्म का बालक होगा, सच्चा अपने बाप का पुत्र होगा, अपने बाप का बेटा होगा, तो तू उनको नहीं छोड़ना जिसने हमारी ये हालत करी है। हाँ, अगर तू झूठा है तो तू मेरे साथ ही मर जाना। उसने ये कहा, अगर तू साचा बालक होगा, अपने बाप का, अपने वंश का होगा, तो तू मत मरना और तू उनको, किसी को, इस गांव को पनपने मत देना, यहाँ होने मत देना किसी को। अगर हाँ तू झूठा है, मैं भी झूठी हूँ, तो तू मेरे साथ ही मर जाना। तो उसने अपने पेट में जो मारा और जो है नदी में कूद गई, रो में मतलब तालाब में कूद मार दी और अपना कूद गई। और गर्भ से महीना पूरा हुआ था, 9-10 भरपूर मास आया था और जो है बालक पैदा हो गया। बालक पैदा हो गया और माँ देहांत होगी, माँ मर गई और बालक पैदा हो गया। और बालक जो पैदा होता है तो वहाँ जो है तालाब में रक्त ही रक्त हो जाता है। तो बालक भुगाना तिशाना होता है और बालक जो है क्रोध में होता है, अहंकार में, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दोषणा दिए होते हैं। बालक रोष में होता है, हंक में, गुस्से में कि इनके चक्कर में मेरी माँ मर गई, क्योंकि वो सत्य थी, बच्चा भी सत्य था और माँ भी सत्य थी। तो बालक को भूख लगती है और जो वहाँ पर खून हुआ रहता है, क्योंकि गर्भ का बालक उसी समय गर्भ से पैदा हुआ तो खून तो होगा ही, तो उसी लाल होता है, उसी खून को बच्चा पी लेता है। पैदा होते ही बच्चा खून पी रहा है, बताओ कितना उग्र स्वभाव का हो जाएगा। तो बेताल घाट के एरिया में जो है अब ये बच्चा पैदा हो जाता है। अब वो वहां पर हंकारी रूप रखता है और वहां का जो मशान बन जाता है।
वहाँ मशान बन जाता है जिसका नाम होता है नकुआ मशान। तो उसने वहाँ बड़ी हलचल मचा दी। अब वो तो अहंकार में है, उसकी माँ ने कहा है कि अगर तू सांचा बालक होगा तो यहाँ किसी को मत छोड़ना, अगर झूठा बालक होगा तो मैं तो मर रही हूँ, तू मेरे साथ मर जाना। लेकिन वो सांचा बालक था, वो मरा नहीं, उसने मशान का रूप धारण करा, विकराल का रूप धारण करा, अहंकार में है बालक, और वहाँ जो है उसने अब लोगों को खाना शुरू कर दिया। जिस बालक ने पैदा होते ही खून पिया होगा वो बालक क्या करेगा बताओ। तो बालक ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों को खाना शुरू कर दिया, जानवरों को खाना शुरू कर दिया, बकरियों को खाना कर शुरू कर दिया। अब जो पहले तालाब के नज़दीक जो आता था उसको खाना शुरू कर दिया। पहले किसी कोई गाय बच्चियाँ चराने तालाब के नज़दीक आएगा, पानी पिलाने आएगा, उसको खाना शुरू कर दिया। तो बाद में उसने इंसानों को भी खाना, नर बलि के रूप में इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया नकुआ मशान ने। तो नकुआ मशान ने जब सबको खाना शुरू कर दिया तो वहाँ के अब लोग गाँव ही खाली कर हो गया भाई। अब घटियाओं की घाट टूट गई, बटियाओं की बाट टूट गई। समझ रहे हो, घटियाओं की घाट मतलब आने जाने वालों को बंद हो गया। जो घर था घर ही था, जो बण था बणी था। घटियाओं की घाट में तो जो घट जाते हैं वो घट ही रह गया, घर भी नहीं आ पाए। जो घर थे वो बण जा ही नहीं पाए। ससुराल जो चेली बेटी ससुराल गई थी, ससुराली अटक गई, जो मायके गई थी मायके अटक गई उसके डर से। तो जो है घटियाओं घाट बटियाओं बाट रुक गई, जो जहाँ था वहाँ रुक गए नकुआ मशान की डर से। नकुआ मशान का आतंक हो गया। अब वहाँ एक जो अब वंश तो कहा कि तू यहाँ वंश होने ही मत देना, वंश किसी का होता ही नहीं था, जिसका भी बच्चा होता था वो खा देता था। अब वहाँ ऑर्डर लगने लग गया एक एक करके, भैया आज तेरी बारी, आवाज़ लगने लग गई वहाँ, आज तेरी बारी, आज तू आएगा, कल तू आएगा। वहाँ से एक एक करके सब जाने लगे, सबको खाने लग गए। अब वहाँ एक आमा है, एक महिला है, उसके 7 लड़के हैं। 7 लड़कों में से जो है एक एक करके सब उसने खा दिए। अब एक ही बचा है। अब जो है बुढ़िया रोने लगी। बुढ़िया कह रही अब मेरे बच्चे की बारी, 6 तो खा दिए और 7वां रह गया और इसको भी ये खा देगा, तो मैं कैसे अपने बुढ़ापे के दिन काटूंगी, कौन मेरा सहारा होगा। अब लोग वहां दुखी हो गए, पूरा गांव ही खाली हो गया भाई। उसके माँ ने तो कहा था तू किसको छोड़ना मत। इस गांव वालों ने तेरे मतलब इस परिवार ने तेरी माँ के लिए तेरे अत्याचार करा है, तू सांचा बालक होगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब बालक मरा नहीं, बालक ने मशान का रूप धारण करा है, अहंकार का रूप धारण करा है, मशान बन गया हो। अब वहाँ जब बालक ने जो अत्याचार करा तो उस समय जो है गढ़ चंपावत में गोलजू महाराज का नया नया राज हुआ था। तो गोलजू महाराज गढ़ चंपावत के राजा बने हैं, धोई धुमागढ़ गढ़ चंपावत के राजा बने हैं। और दूध का दूध करते हैं, पानी का पानी करते हैं, न्यायकारी देवता हैं। जब न्यायकारी देवता हैं तो उस बेताल घाट वालों को खबर जाती है, उस आमा को, उस महिला को खबर चले गई कि गढ़ चंपावत में एक ऐसे ऐसे राजकुमार हैं, ऐसे ऐसे राजा हैं जो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, नैया को निशा पची को फैसला, भुजा विधिर का गुदा गणते हैं, हाथ हनी का रेखा करते हैं और दंड चिरी का फैसला करते हैं। तो बुढ़िया जो है वो आमा तो बेताल घाट से धात लगाती है, गढ़ चंपावत के राजकुमार तुम कहाँ हो, गढ़ चंपावत के राजा, धोई धुमागढ़ गढ़ चंपावत के राजा तुम कहाँ हो, मेरा न्याय करने यहाँ आओ। तो गढ़ चंपावत में गोलजू 22 पैरोनी 36 रौतान बैठी है, 12 हार की सभा, 9 हार की कछड़ी बैठी है, देरी दीवान बैठे हैं, घुनी चाकर बैठे हैं, कल्लुआ दीवान बैठे हैं। अब उनकी तो 12 हार की सभा बैठती है और वो न्याय करते हैं राज में बैठ के, राज सिंहासन में बैठ के। और उनके कानों में आवाज़ चले गई कि तुम जहाँ भी हो मेरी आवाज़ सुनो और मेरा फैसला करो। यहाँ नकुआ मशान ने बहुत ही अत्याचार कर दिया, पूरा गांव खाली कर दिया और मेरा एक ही बेटा बचा है, इसको बचा दो और तुम जो है यहाँ आओ। तब उनके कान में आवाज़ गई तो उन्होंने कहा कौन दुखियारी। अब भगवान गोलजू महाराज तो दुखिया का दुख सुनते हैं, रोगिया का रोग हरते हैं, कष्ट वाले का कष्ट हरते हैं। निर्गहनिया घर में धन वरदान, निसंतानी घर में संतान का वरदान देते हैं। भूख को देख के भोजन नहीं करते, नंगे को देख के वस्त्र नहीं पहनते। गोलजू महाराज दयादानी कोठा ज्ञानी देव हैं। तो गोलजू ने अपने देरी दीवान घुनी चाकरों से कहा जाओ मेरे दीवानों, ये कौन दुखियारी है, ये कौन दुखियारी माता है जो इतना विलाप कर दी है, इसको क्या दुखाया और तुम कहाँ है ये खबर पढ़ के लाओ, आखिर ये नकुआ मशान कहाँ, कौन सी जगह है ये।
आमा कह रही है, ये माता जी कह रही है कि यहाँ नकुआ मशान का आतंक हो गया है, ये नकुआ मशान का पता करके आओ क्या चीज़ है ये आखिर। तब गोलजू के देरी दीवान घुनी चाकर जब जा रहे हैं, घूमते फिरते ढूंढते फिरते फिरते कहाँ चले गए, कितने दिनों में पहुँच गए हो, बेताल घाट। बेताल घाट तो आपको पता ही है, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है बेताल घाट। अल्मोड़ा से आगे काकड़ी घाट, बेताली घाट, अचू घाट, पचू घाट, तो बेताल घाट। तो बेताल घाट में जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने खबर ली, वहाँ का नकुआ मशान है, और नकुआ मशान ऐसा ऐसा है, और नकुआ मशान जो है किसी को छोड़ता नहीं है, और तुम आए हो, तुम्हें खा देगा, तुम अपने राजा को भेजो यहाँ। तब जो है गोलजू के देरी दीवान घुनी चाकर पूरी खबर लेके नकुआ मशान के बारे में पूरा पता करके फिर जो है धोई दुमागढ़ गढ़ चंपावत चले जाते हैं। तब कहते हैं गोलजू महाराज, हे राजा, वहाँ ऐसा ऐसा मशान है, ऐसा ऐसा मशान है, जिस मशान ने घटियाओं की घाट तोड़ी है, बटियाओं की बाट तोड़ी है, आने वाले को आने नहीं देता है, जाने वाले को जाने देता है, पूरा गाँव खत्म कर दिया है, जानवर सब उसने खा दिए हैं, इंसान उसने सब खा दिए हैं, पूरा गाँव खत्म कर दिया है, और बूढ़ी अम्मा जो माता है वो रो रही है, उसका एक बेटा बचा है, उसको बचाओ। तब गोलजू का नहर का कमर का बाद नहर चले जाते हैं, आंख लाल हो जाते हैं, कान तता देते हैं वो, और जो है दुधारी तलवार, ढाल तलवार कहते हैं, दुधारी तलवार, गिरवाई चाबुक, झिलो मिलो पाँक पुतलिया पाँक पैर के, तो झिलो मिलो पाँक पुतलिया पाँक रेशम का फेटा पहन के, और जो से हसन की घोड़ी में, अपनी काट की घोड़ी में, सूर्यावंशी घोड़ी में बैठ के गोलजू अपना रैदल सैदल को लेके, अपने कलुआ बीरों को लेके, देरी दीवान को चाकरों को लेकर रैदल सैदल को लेके कहाँ चले जाते हैं, बेताल घाट पहुँच जाते हैं। तो बेताल घाट जब पहुँचते हैं तो बेताल घाट में जो है वह नकुआ मशान का जो रो होता है, तालाब होता है, तो उसमें कूद जाते हैं। तो दोनों में युद्ध होता है, और नकुआ मशान की इतने बड़े बड़े लटाएँ होती हैं, तो उनको लटाएँ को जो है गोलजू अपने हाथ में पकड़ते हैं और उनका युद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर यह भी कहते हैं कि गोलजू को विष भी लग गया था, गोलजू बेहोश भी हो गए थे। जब गोलजू यहाँ पर बेहोश हो गए, अब नकुआ मशान छुटाए कैसे अपने आप को, गोलजू के हाथ में उसकी लटाएँ जटाएँ बदी है, और उन्होंने हाथ से पकड़े हैं, अब वो छुटा भी नहीं सकते, और गोलजू बेहोश हो रहे हैं। तब उनको सपने में उनकी माता कालिंगा आती है। माता कालिंगा आती है, और माता कालिंगा गोलजू को सपने में दूध पिलाती है, दूध की धार देती है। तो दूध पिला रही तो कहती है, इजा बेटा, इस मशान को तुम मार नहीं सकते, इस मशान को मारना मत, और इसको जो है शाद बाद दो। और इसकी माँ ने इसको वचन दिया है, ये सांचा बालक है, ये झूठा बालक नहीं है। इसकी माँ ने ऐसा ऐसा कहा है, तू सांचा बालक होगा तो सबको खा देना, झूठा बालक होगा मर जाना, क्योंकि इसकी माँ के साथ अत्याचार हुआ है और इसके साथ भी अत्याचार होते हैं। गोलजू की माता कालिंगा गोलजू के सपने में आती है, बेहोश हो जाते हो, और सपने में दूध पिलाती है। तब जो है गोलजू जो है फिर जो दूध पी के फिर जो है उसको शाद बात देते हैं, मारते नहीं हैं, शाद देते हैं, बाध देते हैं, बंधन कर देते हैं। तब नकुआ मशान कहता है, हे गोलजू महाराज, आपने मुझे शाद तो दिया, बात तो दिया, अब मैं खाऊंगा क्या, रहूँगा कहाँ, और जो है इस तालाब को आप मुझसे छुड़ा दोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो गोलजू उसको भाग देते हैं कि तू आज से यहाँ जो है देवता के रूप में पूजा जाएगा, नकुआ बुबू के रूप में पूजा जाएगा, तू यहाँ सबका बुबू होगा और सबका रक्षा करेगा, तू देव के रूप में तुझे धर जाऊंगा। तो गोलजू ने ही नकुआ मशान को देव रूप में रखा था, क्योंकि नकुआ मशान को सादा बादा किसने था, गोलजू ने था। तो गोलजू से नकुआ मशान ने अपनी जान की भीख मांगी थी और अपनी जान की रक्षा के लिए उनसे हाथ जोड़े थे। तो गोलजू ने उनकी जान की रक्षा करी और उनकी जान बचाई, और जो है गोलजू ने उनको मशान रूप से देव रूप में रखा, नकुआ बुबू के रूप में रखा, और वहाँ पर पूजा जाता है। अब नकुआ बुबू वहाँ पर जो है देव के रूप में पूजे जाते हैं। आशा वाले की आशा पूरा कसरत करते हैं, तिशा वाले की तिशा पूर्ण करते हैं, मनोकामना वाले की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक न्यायकारी देवता के रूप में है, एक पर्चाधारी देवता के रूप में है। और वहाँ किसी को भी दुख आता है तो नकुआ मशान के मंदिर में जाते हैं, नकुआ बुबू के मंदिर में जाते हैं, तो नकुआ बुबू से जो दुख होता है उसको दूर कर मांगते हैं। नकुआ बुबू शब्दों का दुख करते हैं, तो वहाँ बधाई खाते हैं नकुआ बुबू। तो वहाँ के लोग नकुआ बुबू की पूजा करते हैं। तब से वहाँ जो है नकुआ मशान से नकुआ बुबू देव रूप में आ गए, और तब से वहाँ मशान का आतंक खत्म हो गया। और गोलजू ने कलुआ वीर को भी कहते हैं, तू यहाँ का
नकुआ बुबू के साथ पूजा खाएगा। कहीं ये भी कहा जाता है कि कलुआ भी जो है केली घाट बेताली घाट में नकुआ कलुआ जो कलुआ गोलजू के धर्म भाई जो कलुआ वीर कलुआ होते हैं वो कलुआ मशान के रूप में वहाँ रहते हैं। हम कहते नहीं हमारे घर में कलुआ मशान है, तो ये जो है कलुआ भी एक मशान के रूप में पूजा खाता है वहाँ। तो कलुआ देव और जो है नकुआ मशान तो साथ में पूजे जाने लग गए। तो ये है नकुआ मशान। बहुत से लोगों का कमेंट था कि गुरुजी नकुआ मशान की कथा बताओ, नकुआ मशान से नकुआ बुबू कैसे बने। तो नकुआ बुबू इसलिए बने और गोलजू ने उनको सादा और गोलजू ने उनको देव रूप धारण कराया, भूत मशान से उनको देव रूप में रखे और तब से उनकी पूजा वहाँ पर होती है। तो आपको अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।